ये जो बेहद खूबसूरत चित्रकलाएं आप देख रहे हैं, ये है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के फाइन आर्ट्स रूम की। और जिस परिसर में हम फिलहाल खड़े हैं, ये है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कदमतला। और आप देख रहे हैं आपका और हम सबका पसंदीदा शो दशभुजा, जिसमें मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट पूजा प्रमाणिक। साथ ही साथ आप मेरे पीछे देख रहे हैं GSSS कदमतला के उन सारे दशभुजाओं को, जो यहाँ इन बच्चों को, यहाँ के बच्चों में उनकी प्रतिभाएं बढ़ा रही है, इन बच्चों का निर्माण कर रही है, साथ ही साथ समाज की रूपरेखा बना रही है और राष्ट्र का भी निर्माण कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के दशभुजाओं से, जानते हैं उनके अनुभवों के बारे में, बातें करेंगे उनसे, कुछ खट्टी मीठी चीज़ें सब जानेंगे उनसे। तो चलिए रुक करते हैं हमारी सारी दशभुजाओं की तरफ। तो आज हम कुछ आपके बारे में जानेंगे, कुछ फ़न एक्टिविटीज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे पहले सेगमेंट से शुरू करेंगे, जो कि होगा एक छोटी सी रिडल राउंड, जहाँ पे मैं आपको कुछ पहेलियाँ दूंगी और जिसको भी उत्तर पता है वो हमें अपना वो उत्तर बताएगा। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? सोने की वे चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं पर बहुत है उसका भार। मैम आपको पता है? शायद चारपाई। चारपाई बिल्कुल सही जवाब है, चारपाई है। तो मैम आपका नाम क्या है, मैं जान सकती हूँ? कल्पना पॉल। मैं कदमतला स्कूल में PGT इकोनॉमिक्स में हूँ। अभी 1 साल हुए आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, वैसे कितना साल हो गया है आपको एज अ शिक्षिका कार्यरत करते हुए? करीब 15 से 16 साल हो चुका है, तो अभी यहाँ पे आई हूँ मैं। जी, बहुत बहुत खूब। तो अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती? जी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी में गिरती है तो भी वो गीली नहीं होती है? मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी है, पिंकी दास। शायद परछाई है उसका उत्तर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, इसका उत्तर है परछाई। तो पिंकी मैम, आप यहाँ GSSS कदमतला में कौन सा विषय पढ़ाती है? जी, मैं बंगाली विषय में पढ़ाती हूँ, लैंग्वेज टीचर हूँ, GTT बंगाली। जैसे कि आपने कहा कि आप बंगाली विषय से ही पढ़ी हुई हैं, तो क्या हमें आप किसी बंगाली पोएट का कोई कविता सुना सकते हैं? चंद लाइन, 2-4 लाइन। हम 4 लाइन हम बोलेगी जी। बंगाली में ही, बंगाली कविता है। तो नारी शक्तिर ओपर এই কবিতা, ছোট 4 লাইন। নারী মানে শুধু সংসার নয়, নারী মানে শক্তি, নারী মানে আলো, নারীর হাতে গড়ে ওঠে ভবিষ্যতের ভালো, নারী নিজেকে দিয়ে গড়ে তোলে দেশের ভবিষ্যৎ, সুন্দর দেশ। তাই তাকে ভালো রাখা আমাদের উচিত এবং সে থাকবে ভালো তো থাকবে পরিবেশ ভালো। ধন্যবাদ। बहुत खूब, बहुत खूब। ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए पिंकी मैम के लिए। मैडम ने बहुत सही कहा है कि महिलाएं सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक इमोशन कह सकते हैं हम। वो जिस भी चीज़ को ठान लेती है कि वो करेगी, वो उसे पूरा कर लेती है। अगर हम कहें कि घर संवारने की बात हो, तो एक माँ के रूप में अपना परफेक्ट देती है। अगर बच्चों के भविष्य को, समाज को निर्माण करने की बात हो, एक शिक्षिका जैसे आप सब है, उसके रूप में वो अपना 110% देती है। वैसे ही जब समाज में कुछ नया बदलाव करना हो, एक उद्यमी के जैसे वो समाज की रूपरेखा को बदलती है। तो नारी ही शक्ति का आधार है, और मैम ने अपने कविता के ज़रिए इसे बहुत ही सुंदर से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो अब हम हमारे तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। आप सब एक्साइटेड है तीसरा सवाल सुनने के लिए? तो हमारा तीसरा सवाल है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही कम दिखाई देती है? जी, आपका नाम क्या है मैम?
मेरा नाम है नीना बालाजी। मैं GSSS में कार्यरत हूँ, GTT में, और 30 साल का सर्विस है मेरे को इस डिपार्टमेंट से। अच्छा, तो मैम का उत्तर है अंधेरा। अच्छा, अंधेरा सही लग रहा है आपको? सही है, चलो बढ़िया है, अंधेरा सही है। तो मैम मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आप यहाँ पर कौन से विषय को पढ़ाती है? एक्चुअली हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था 1995 में, तो उस समय जो GTT या PGT या PST को जो अपॉइंटमेंट किया जाता था तो प्राइमरी स्कूल को पढ़ाते थे, और उस समय ह्यूमैनिटी का एक नाम दिया जाता था GTT को। तो पहले तो मैं PST में थी, फिर उसके बाद जब प्रमोशन हुआ एज ए ह्यूमैनिटी, तो मेरे को इंग्लिश भी पढ़ाना पड़ता है, सोशल भी पढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे को आकर 3 साल हो रहा है, उससे पहले मैं पोर्ट ब्लेयर में थी। तो ये है हमारी शिक्षिकाएं, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो शिक्षक है, जो हर क्षेत्र में ही निपुण है और जिसे जो भी सिचुएशन दिया जाए वो उसी में खुद को ढाल लेती है और उसमें एडजस्ट करके वो वहाँ पर भी निखर जाती है। जैसे मैम ने हमें बताया कि वो अब जो है दो सब्जेक्ट्स में निपुण है और वो उसे बहुत ही बखूबी से बच्चों को पढ़ा रही है। तो थैंक यू मैम। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला रिडल होगा, वो कौन है जिसका पेट फूला हुआ है मगर वो दवाई नहीं खाता और दिन रात बिस्तर पर ही लेटा हुआ रहता है? कौन बताना चाहेगा? मैम आप बताएंगे उत्तर क्या है? तकिया। तकिया। सब मैक्सिमम लोगों ने ही अनुमान लगा लिया था तकिया है करके, तो सही उत्तर है, तकिया है मैम। तो अभी मैम ने हमें सही उत्तर दिया है। मैम हमारी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कदमतला की हेड मिस्ट्रेस है और मैम हमारी इस स्कूल की जो छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, उनका नेतृत्व करती है। तो चलिए मैम से भी कुछ 2-4 बातें हम करते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार मैम आपका। और मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो नया NEP आया हुआ है, इसके बाद पढ़ाई में शिक्षा की जो नीतियाँ हैं उसमें क्या कुछ बदलाव आप देखती है और अपने स्कूल में, अपने क्लासेस में लागू करवाती है? जैसा कि NEP 2020 में हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लॉन्च हुआ है और इसमें बहुत सारा चेंजेस आया है, जिससे हमारे भारत सरकार ने निपुण भारत मिशन लॉन्च किया है। और इस निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि बाल वाटिका 1 से बाल वाटिका 1 to 3 एंड 1 to 5 क्लास श्रेणी के हर बच्चे को लिखना पढ़ना आना चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसे लिखना पढ़ना और न्यूमरेसी ना आए। और इस स्तर पर हमारे स्कूल के सभी शिक्षक काम कर रहे हैं, बहुत सारा स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। बच्चों को खेल खेल में, फिर फ्लैश कार्ड में, फिर गाना का द्वारा बहुत सारा स्ट्रैटेजी है जो बच्चों को इनकरेज करते हैं और बच्चे मोटिवेट होकर बहुत सारा चीज़ें खेल खेल में सीख लेते हैं। और ये बहुत इम्प्रेसिव है हमारे एजुकेशन के लिए। और इस मिशन का लक्ष्य है 2026-27 तक देश के सारे बच्चे लिखना पढ़ना सीख जाए और हमारे देश का विकास हो जाए। तो चलिए हम इस सेगमेंट के कुछ क्वेश्चंस पर आ गए हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा, ध्यान से सुनिए, भी बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं गर्मी में आता हूँ, सबके मन को भाता हूँ, खट्टा मीठा सा स्वाद है मेरा, इसीलिए फलों का राजा कहलाता हूँ। कौन बोलना चाहेगा? जी मैम बताइए उत्तर। आम। जी बहुत सही, इसका सही उत्तर है आम। तो मैम आप यहाँ पे स्कूल में किस पोस्ट पर हैं मैम? मेरा नाम रैनी है, रैनी लोबो। मैं CI क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी हूँ। जी, तो आप यहाँ के बच्चों को स्किल्स, जो कौशल का विकास करने को कहा जाता है, वो सिखा रही है टेलरिंग के माध्यम से। तो मैम आपको क्या लगता है कि ये जो स्किल्स है, जो टेलरिंग एंड ऑल है, एक टाइम में हम बोलते थे ये सारी चीज़ें जो पढ़ते हैं लिखते हैं उनके लिए नहीं है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते उनके लिए होता है करके, तो आज वो सोच कितना बदल गया है? अब ये सारी चीज़ों में भी निपुण होना कितना ज़रूरी हो गया है?
ये टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी ऐसा नहीं है कि पहले करते थे अब नहीं करना है। आज के बच्चों को हमें बताना है, सिखाना है कि ये काम भी हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे लड़कियां जब थोड़े बड़े हो जाते तो उनको थोड़ा सा मॉडर्न बनना वो चाहते हैं, तो उनके लिए ये टेलरिंग का काम करना और सीखना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चों को टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी सिखाकर उन्हें आगे बढ़ने की सलाह देती हूँ कि आप इस तरह से टेलरिंग सीखिए और एम्ब्रॉयडरी सीखिए। ये हमारा सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट में भी काम आएगा। हमें अपना सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट जब नहीं मिलता है तो हमें सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए ये टेलरिंग का काम जो है हमें बहुत आगे बढ़ाएंगे। तो ये स्कूल लेवल से ही हम लोग शुरू करते हैं कि चलिए बच्चे कुछ सीख जाए, एटलीस्ट बेसिक यहाँ से सीख जाएंगे बच्चे, तो बाहर जाके उनको ये इंटरेस्ट रहेगा कि टेलरिंग में हमें इंटरेस्ट दिखा के काम करना है, तो वे अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। जी, जैसे कि रेनी मैम ने हमें बताया है कि आज जो नई शिक्षा नीति आई है उसका एक मूल उद्देश्य ये भी है कि हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में जो भी कौशलों की ज़रूरत है वो स्कूल से ही सीखते हुए बाहर निकले, और जिसमें टेलरिंग जानना भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है। तब हमारे बीच में एक बहुत ही हुनरमंद टीचर भी है जो कि जीपीएस शांतनु से बिलोंग करती है, और मैम का नाम है सुकन्या यादव जी। तो मैम अभी हमें अपनी मधुर आवाज़ में एक सुंदर सा गीत सुनाएंगी। प्लीज़ मैम। तो ये गीत मैं हमारे देश, हमारे बच्चे और हमारे स्पेशली नारी शक्ति, मैं इनको आज समर्पित करना चाहूँगी। गीत के बोल इस प्रकार है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, निर्मल है अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। अरे चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। ज़ोरदार तालियां सुकन्या मैम के लिए। मैम बहुत सुंदर गीत गाया है आपने, और इसका मीनिंग इतना सुंदर है, मन को छू जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
तो चलिए अब हम रुक करते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट की तरफ, जहां हमने हमारे इन होनहार शिक्षकों के लिए एक छोटा सा गेम का आयोजन किया है। तो गेम से पहले मैं टीम्स डिवाइड कर देना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस साइड में जो 7 टीचर्स हैं उनको हम टीम ये बना देते हैं, जिसकी लीडर होगी नीना मैडम, और इस साइड में जो टीचर्स हैं उनको हम टीम बी बना देते हैं, जिसकी लीडर है कल्पना मैम। और अब मैं इस खेल का आपको नियम भी बता देती हूँ। तो हमने हमारे टेबल में कुछ डिस्पोजेबल कप्स रखे हैं। यहाँ पे कुल 8 कप रखा हुआ है और हर एक टीम से 2-2 कंटेस्टेंट आएंगे और वो इन कप्स को फूंक कर बिना अपने हाथों का सहारा लिए गिराने की कोशिश करेंगे। अब जिस टीम से ये जो कप से जल्दी गिरा देंगे वो टीम विजयी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जो एक गेम है। और सबसे पहले हमारा ये गेम खेलने के लिए टीम बी से पद्मा मैम और प्रेमा मैम आ चुकी है, वो फुल जोश के साथ तैयार है। और हमारी हेडमिस्ट्रेस मैम भी आ चुकी है, जो कि एज अ जज देखेंगे कि खेल प्रॉपरली हो रहा है, फेयर गेम हो रहा है करके। तो ऑल द बेस्ट डियर कंटेस्टेंट्स। और हमारी एचएम मैम के क्यू के बाद आप जो है शुरू कर सकते हैं। अपने हाथों को प्लीज पीछे रखें। जल्दी जल्दी इसे नीचे गिराना है, वहां से नहीं आ सकती है। एक और बचा हुआ है, एक और बचा हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने कप्स को 14 सेकंड्स में गिराया है, सारे कप्स को अपने टेबल से 14 सेकंड्स में गिराया है। बहुत बहुत बढ़िया, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब टीम ए जो कि नीना मैम की टीम है, वहाँ से भी हमारे 2 हुनरबाज दमदार कंटेस्टेंट आ चुके हैं, जो कि है सुशांति मैम और रेनी मैम। अब हमारे पहले कंटेस्टेंट्स ने 14 सेकंड में इन कप्स को गिराया था। मैम आपको क्या लगता है कितने देर पे अब गिरा देंगी? पता नहीं मैम, देखना पड़ेगा वो तो करने से ही पता चलेगा कि कितना टाइम में गिरेगा। चलिए हम आशा करते हैं कि आप 14 सेकंड से कम का समय लें और गिरा दें। तो आपका समय शुरू होता है अब बहुत खूब। 7 सेकंड में इन्होंने सारा कप को गिरा दिया। तो विनर है टीम बी। बहुत बढ़िया, मात्र 7 सेकंड में इन्होंने सारे कप्स को गिरा दिया है। बहुत खूब। फिलहाल फर्स्ट राउंड का विनर हो गए हैं नीना मैम के ग्रुप से रेनी मैम और सुशांति मैम। बहुत जोरदार तालियां। हम हमारे नेक्स्ट राउंड पे जाते हैं। कल्पना मैम आपके टीम से कौन से 2 कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं? कल्पना मैम के टीम से आ चुके हैं अर्पिता मैम और सुपर्णा मैम। और हम नीना मैम के टीम से भी 2 कंटेस्टेंट्स को बुलाना चाहेंगे। प्लीज सामने आए और अपने प्रतिद्वंदियों को देखें कि वो कैसे कर रहे हैं। सेकेंड राउंड में नीना मैम के टीम से कंटेस्टेंट शुरुआत कर रहे हैं। हमारे सामने हैं मलीना मैम और तिरु सेल्वी मैम। तो मैं एक बार आपको स्मरण कराना चाहूँगी कि आपके हाथ पीछे होंगे और आप टेबल को नहीं छुएंगे। टेबल का सरकने का आवाज़ आया मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो। तो आपको टेबल से दूरी बनाकर रखना होगा। अभी हमारे हेडमिस्ट्रेस मैम के क्यू के बाद आप शुरू कर सकते हैं। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। टेबल। तो हेडमिस्ट्रेस मैम हमें बताएंगे कि अब इन कंटेस्टेंट्स ने अपना ये जो टास्क है कितने समय में पूरा किया है? 9 सेकंड में इन्होंने पूरा किया है। बढ़िया, अच्छा किया है। 9 सेकंड्स में इस टास्क को पूरा किया गया है। अभी कल्पना मैम के ग्रुप से अर्पिता मैम और सुपर्णा मैम आई हुई है और वो भी अभी अपना जलवा बिखेरने वाली है। कोशिश करिएगा टेबल को टच ना हो। तो मैम के क्यू के बाद आप स्टार्ट करेंगे। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। वाह, अब तक का सबसे कम समय
समय लेने वाला ग्रुप है। मैम कितने समय में किया है? इन्होंने 6 सेकंड में पूरा किए हैं। 6 सेकंड्स। उन्होंने सिर्फ मात्र 6 सेकंड लिया कप्स को गिराने के लिए। अब हम एक लास्ट राउंड करेंगे जिसमें हम जो है दोनों टीम के लीडर्स को बुलाना चाहेंगे। सिंगल 1-to-1 होगा। अब दुविधा बन गई है कि पहले कौन आएगा और इस गेम को पूरा करेगा। तो हमारे दोनों लीडर्स यहाँ आएंगे, वो एक छोटा सा टॉस करेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि कौन पहले आ रहा है करके। तो प्लीज़ कल्पना मैम, नीना मैम बताइए, मैम को हेड चाहिए या टेल चाहिए? ओके। हेड आया है, कॉइन में हेड आया है, इसका मतलब कल्पना मैम फर्स्ट करेंगी। तो जोरदार तालियों से मैम का स्वागत करेंगे हम। ये हमारा आखिरी राउंड है इस सेगमेंट का। तो आपको क्या लगता है, आपके टीम लीडर जीतेंगे या आपकी टीम लीडर जीतेंगी? हमारी टीम लीडर जीतेंगे। आपको क्या लगता है मैम? हमारी टीम के लीडर ही जीतेंगे, मुझे ऐसी लगता है। अच्छा, सबको अपने लीडर्स पर बहुत भरोसा है। इस टीम से भी पूछ लेते हैं, कौन जीतेगा? हमारी टीम लीडर नीना बालाजी मैम जीतेगी, विश्वास है। ठीक है, तो उनके लिए चीयर करते रहिए, हम देखते हैं कि कौन जीतता है। तो चलिए दर्शकों, हम जाते हैं और देखते हैं कि कौन सी टीचर जीतती है और अपने साथ साथ किस टीम को जिताती है, क्योंकि अभी 1-1 हो गया है, दोनों टीम के पास 1-1 स्कोर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो कल्पना मैम, क्या लगता है आपको, अब जीत जाएंगी और अपने टीम को जिता लेंगे? कोशिश करूँगी, कोशिश करने के बाद देखते क्या होता है। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो चलिए, मैम के क्यू के बाद आप स्टार्ट कर सकती है। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। मैम टेबल से नीचे गिराना है, टेबल से नीचे गिराना है। जोरदार तालियां बजाएंगे हम कल्पना मैम के लिए। मैम इसे गिराइए, जब तक नहीं गिराएंगे टाइम बंद नहीं होगा। जी, धीरे धीरे कोशिश से ही कामयाबी मिलेगी आपको। मैम कोशिश करिए, बस एक आखिरी बचा हुआ है। नहीं हो रहा है। बस और थोड़ा सा, और थोड़ा सा। नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है। जी, तो उनके टीम से कोई आकर इसे गिराएगा? प्लीज जल्दी आइए, जल्दी आइए। सुचित्रा मैम आ रही है। वेरी गुड। तो एच मैम हमें बताइए कि कितने समय में कल्पना मैम ने अपना ये टास्क पूरा किया? 39 सेकंड उन्होंने लगाया। 39 सेकेंड, बट नॉट बैड। मैडम ने लास्ट तक हिम्मत नहीं हारी, वो आखिरी दम तक लड़ती रही। चलिए इसके बाद जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम नीना मैम का। जोरदार तालियों से हम मैम का स्वागत करेंगे। मैम, कल्पना मैम ने 39 सेकेंड्स लगाया है। आपको क्या लगता है, आपको कितना समय लग सकता है? मैं कोशिश करती हूँ। कुछ अनुमान है कितना समय? पहले बहुत साल पहले मैं जब छोटी थी तो खेली थी, लेकिन वो दूसरा चीज़ था। ये अभी डिस्पोजल ग्लास है, तो देखती हूँ क्या है। जी, आपके साथ भी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैम के क्यू के बाद हम स्टार्ट करेंगे। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। तालियों से उनका हौसला अफजाई करेंगे। वाओ। तो आपको क्या लगता है, मैम ने कितने समय में खत्म किया है अपना ये टास्क? 10 सेकंड्स में 10 से 12 सेकेंड, 7 सेकेंड। ठीक है मैम, आप क्या बोल रही है? 5 सेकंड में कर रही है, मेरे ख्याल से 5 सेकंड भी नहीं लगा होगा। ठीक है, 8 से 10। और मैम आपको क्या लगता है? मेरे को भी यही लग रहा है, 8 से 10। 8 से 10 के अंदर। ओके, तो वो तो हम हमारी हेडमिस्ट्रेस मैम, हमारी जो जज है, उनसे ही जान पाएंगे। तो चलिए पूछते हैं उनसे। नीना मैम ने 11 सेकंड में इसको कवर किया। वेरी क्लोज, 11 सेकंड में उन्होंने कवर किया है।
तो मार्क्स कुछ इस तरह है, कल्पना मैम के ग्रुप के पास 1 पॉइंट है और नीना मैम के ग्रुप के पास 2 पॉइंट्स है। तो साफ है हमारी विजेता है नीना मैम एंड हर ग्रुप। बहुत बहुत बधाई हो, जोरदार तालियों से हम उनको विश करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। तो ये था हमारा दूसरा राउंड, जिसमें सभी को हम उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और इसके बाद हम हमारी एक और GSSS कदमतला की होनहार शिक्षिका से उनका एक हुनर देखेंगे। वो बहुत अच्छा कविता लिखती है और आज भी वो आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी कविता पेश करने वाली है। तो ज़ोरदार तालियों के साथ हम बुलाना चाहेंगे मलीना मैम को। प्लीज़ मैम। मैम, आप GSSS कदमतला में कौन सा विषय पढ़ाती है? इंग्लिश। अच्छा, और इस स्कूल में कब से है आप मैम? 2022। 22 से है। तो आज आपका जो कविता है इसका शीर्षक क्या है मैम? पथ का पता नहीं। पथ का पता नहीं। चलिए, बहुत ही डीप मीनिंग है इसका, बहुत ही डीप टाइटल है। तो आगे हम कविता भी मैम से सुनते हैं। नमस्कार, माई सेल्फ मलिना माझी फ्रॉम GSS कदमतला। Actually, the poem name is Path Ka Pata Nahi. This poem I have written when I was in first year of my college, Path Ka Pata Nahi. That time I entered the college, but I don't know where my path is going on. So a thought came in my mind. I have written this poem, Path Ka Pata Nahi. प्रस्थान तो हो रहा है, पथ का पता नहीं। दुर्गम है ये पथ, समय का पता नहीं। सागर से मांगे उनके शक्ति, ईश्वर से मांगे थोड़ा सा भक्ति। अभियान तो हो रहा है, गति का पता नहीं। प्रस्थान तो हो रहा है, पथ का पता नहीं। बिजली ने नहीं सीखा मधुबन से हट के गिरना, चंदा को ना आया तारों से बातें करना। सुख दुख के कारण में, शांति अशांति के दमन में, व्यवधान तो हो रहा है, क्षति का पता नहीं। प्रस्थान तो हो रहा है, पथ का पता नहीं। अपदस्थ हो रही है जीवन की आशाएं, समय ला रही है प्रगति में बाधाएं। ये विपत्ति के डगर में, ये परिवर्तित नगर में, क्या क्या ना हो रहा है, प्रगति का पता नहीं। प्रस्थान तो हो रहा है, पथ का पता नहीं। थैंक यू। At last, the program is about women, so I like to tell a quote about women, written by Shakespeare. The strongest action of a woman is to love herself, to be herself, and to shine among those who never believed that she could. That's all. Thank you. तो कल्पना मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मैम ने इतना सुंदर कविता बोला है, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा हर टीचर कुछ ना कुछ अपना टैलेंट दिखाए, कुछ ना कुछ कविता बनाए। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैडम के पास में इतना अच्छा टैलेंट है, और मैं चाहूँगी कि मैडम बच्चों को भी ये अपना कविता सुनाएं। जी, तो दर्शकों में बताना चाहूँगी कि कल्पना मैम भी एक बहुत ही अच्छी गायिका है और वो भी बहुत अच्छा गीत सुनाती है। तो वो हमें अब चंद लाइन सुनाने जा रही है। जब स्कूल में पढ़ती थी तब मैं स्कूल के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तब स्कूल में फिल्म सॉन्ग में डांस करना या रिकॉर्डिंग में डांस करना, गाना, ये सब नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे जैसा जैसा समय बदल रहा है और जैसा जैसा बोलते डेवलपमेंट हो रहा है, तो पहले जो खुद गाना गाते थे और म्यूज़िक देते थे, उसमें प्रोग्राम जो होता था वो ख़त्म होते जा रहा है। अब क्या हो गया, रिकॉर्डिंग चला देते हैं और उसी में गाना होता है। समय के अभाव की वजह से, या बच्चे आजकल उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर टीचर्स भी इजीली उनको करा सकते हैं। लेकिन हम जब छोटे थे तो डायरेक्ट होता था। तो मैं ऐसा ही एक छोटा सा गाना जो देशभक्ति है उसको मैं गाना चाहूँगी। जस्ट 2 या 3 लाइन, क्योंकि मुझे पूरा गाना याद भी नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ। देश महान हमारा, देश महान हमारा, देश महान हमारा, देश महान हमारा। कन कन तीर्थ करोड़ों बस्ती, छन छन पर्व जहाँ है। कोई बतलाए धरती पर ऐसा देश कहाँ है। और थोड़ा सा तो
ये था हमारे कुछ हुनरमंद शिक्षकों के कुछ हुनर जो आपने अभी अभी देखा है। इसके बाद हम हमारे तीसरे सेगमेंट में जाएंगे जहाँ पे हमारी ये टीचर्स रंगोली बनाएंगे फूलों से। तो उसके लिए हमारे जो पहले से ही बने हुए 2 टीम हैं, वही टीम्स को हम बोलेंगे, हम अनुरोध करेंगे कि वो आगे आए। हमने बहुत से फूल इकट्ठा कर रखा है, उनको फूलों से जो रंगोली बनाना है उसके लिए जितनी फूलों की ज़रूरत होगी वो खुद वहाँ से लेंगे और मात्र 10 मिनट में वो एक सुंदर सा रंगोली बनाकर दिखाएंगे। एज़ यूजुअल हमारी जो जज होगी वो हमारी GSS कदमतला की हेड मिस्ट्रेस मैम होंगी। 10 मिनट के बाद मैम आएंगी और वो हमें बताएंगी कि विजेता कौन रही है। तो आप सब रेडी हैं? तो यहाँ पे हमारी पुष्प बिक चुकी है, काफ़ी रंग बिरंगे फूल हमारे पास है और हमारे दोनों टीम भी पूरे जोश और उमंग के साथ तैयार है। हमारी टीम लीडर्स भी हमारे सामने आ गए हैं। हमारे टीम लीडर्स अपने टीम के साथ डिस्कस करेंगे और उनको क्या फूल चाहिए रंगोली बनाने के लिए वो यहाँ से उठाकर लेकर जाएंगे। और हमारी HM मैम की क्यू के बाद जब वो स्टार्ट बोलेगी उसके बाद हमारे टीम लीडर्स यहाँ से फूल ले सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। दोनों टीमें के लीडर्स सामने आ गए हैं। अभी मैं बोलूँगी और आप लोग अपने फूल लेकर रंगोली का प्रिपरेशन शुरू करेंगे। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। और आपके पास सिर्फ 10 मिनट का समय है। 10 मिनट शुरू हो चुका है। दोनों ही टीम विद इन सेकेंड्स तैयार हो चुके हैं। उन्होंने फूल ले लिया है और मैम ने तो यहाँ पे डिज़ाइन भी बना लिया है, लेआउट बना लिया है कि उनको क्या करना है। हमारी दूसरी टीम ने भी एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाया है और वो उनके ऊपर में करना शुरू कर दिया है। पद्मा मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोग क्या बना रहे हो, कुछ थीम फॉलो कर रहे हैं? जी मैम, हम थीम फॉलो कर रहे हैं। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं तरह तरह के वुमेन शक्ति के ऊपर में, तो हम वुमेन भी बनाए हैं। आपको और बहुत अच्छे से दिखाई देगा जब हम पूरा बनाने के बाद प्लीज़ आपको आसन दिखाएंगे। जी, आपको क्या लगता है मैडम 10 मिनट में पूरा हो जाएगा? समय काफ़ी है आपके लिए? समय तो बहुत ज़्यादा कम है बट हम ट्राई करते हैं। टीम मेंबर्स भी है तो ज़रूर हम ट्राई करेंगे कि पूरा करेंगे। जी, जैसे हम हमेशा कहते हैं नारी सब पे भारी है, वो कुछ भी कर सकती है। 10 मिनट मिला है, उसी का भरपूर इस्तेमाल कर लेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जल्दी से करिए। यहाँ पे मलीना मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या बना रही है, क्या सोचा है आपने? Image of an woman and we are trying to display about the women empowerment. ओके, तो मैम आपको क्या लगता है समय सफिशिएंट है? We are trying. चलो देखते हैं होता है कि नहीं। दोनों ही टीम भरपूर जोश के साथ लगे पड़े हैं, सुंदर सुंदर रंगोलियां बना रहे हैं। दोनों टीम को मैं बताना चाहूँगी आखिरी के 2 मिनट रह गए हैं, तो अगर कुछ भी लास्ट मिनट प्रिपरेशन है तो वो आपको अभी करना है। टेन 9 8 टीम 7 6 5 4 3 2 1। सारे टीम्स खड़े हो जाइए, स्टॉप हो जाइए। बहुत बढ़िया, पहले तो सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर रंगोली को फूलों से बनाया है हमारे यहाँ के शिक्षकों ने, और वो भी मात्र 10 मिनट में। अब हम हमारे दोनों टीम के पास जाते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस कॉन्सेप्ट और किस आइडिया के साथ जो है इसका निर्माण किया, इसे बनाया है।
तो सबसे पहले मैं कल्पना मैम के टीम के पास आना चाहती हूँ और मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सुंदर आपने बनाया है, वो भी 10 मिनट में। बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि इतना सुंदर आपने बनाया है। तो मैं अभी यहाँ आपसे जानना चाहूँगी मैम कि ये जो आपने अभी बनाया है रंगोली, इसके पीछे का आइडिया और कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो है ये नारी शक्ति के ऊपर में बनाया गया है। नारी जो है कि खुद जल के भी दूसरों को रोशन देता है। जैसा आपने देखा होगा कि हम लोग नारी भी बनाए हैं, दीपक भी बनाया है, और घर में साफ सफाई रखते हैं, आंगन में हमेशा सुंदर डेकोरेट करते हैं। तो ये जो है एक नारी का ही शक्ति होता है, जो नारी हमेशा खुद जल के भी दूसरों को रोशन करते हैं। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार के साथ आपने जो है ये रंगोली बनाया है। रंगोली अपने आप में ही बयां कर रही है कि आपने कितना इसके अंदर अपना प्यार और अपना समर्पण डाला है। तो आपके लिए बहुत बहुत तालियां एक और बार। अब हम दर्शकों चलते हैं हमारे दूसरी टीम की ओर, जिसको लीड कर रही थी नीना बालाजी मैम, और उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस कॉन्सेप्ट के साथ अपना ये जो रंगोली है उसको बनाया है। प्लीज़ हमें बताइए कि आपने ये क्या सोचकर बनाया है। We drew an image of a woman and we have tried to display the power of women through this image. बहुत सुंदर, हम देख पा रहे हैं कि एक सुंदर सी महिला को आपने बनाने का कोशिश किया है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। रंग बिरंगे जो फूलों के साथ आपने बनाया है, और आपने अपना टॉपिक भी लिखा है नारी शक्ति, और आपने अपना शक्ति 10 मिनट में यहाँ दिखाया भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। मैम आप भी कुछ इसके साथ ऐड करना चाहेंगे कि आप क्या सोचकर इसे बनाई है? ये हमारी नारी जो इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, उसका बाल भी काफ़ी लंबा से है और वो हर तरीक़ा से साफ़ सुथरा दिखाई दे रही है, अगल बगल भी साफ है, और ये नारी शक्ति का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। अब समय है हमारी जज मैम के पास जाने का। वो उन्होंने दोनों टीम को देखा है, उन्होंने जो अपने रंगोली के बारे में विवरण दिया है उन्होंने उसे भी सुना है। तो अब हम मैम से पूछते हैं कि उनको ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा है। दोनों टीमों का प्रेजेंटेशन तो बहुत ही बढ़िया है। थीम तो नारी शक्ति था, लेकिन टीम ए जिसका लीडर कल्पना मैम है, उनकी टीम की बातें मैं पहले करूंगी। उनकी टीम में नारी का जो छवि बनाया गया है वो एकदम क्लियर है, और रंगोली जो बनाते हैं वो भी उन्होंने अच्छी तरह से दिखाया है, और उनका थीम का जो एक्सप्लेनेशन था उसके अनुसार उनका पिक्चर भी बहुत नीट एंड क्लीन है। और दूसरे तरफ जो टीम बी ने बनाया है, उन्होंने भी नारी शक्ति के ऊपर ही बनाया है, लेकिन थोड़ा से टीम ए के साथ कॉम्पिटिटिवली थोड़ा कम पड़ गया है, इसलिए मैं उन्हें घोषित करती हूँ कल्पना मैम को। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना फेयर डिसीजन अपना दिया है। और ऐसा नहीं है कि किसी ने जीता है किसी ने हारा है, हम देख रहे हैं कि दोनों ने ही बहुत सुंदर से बनाया है अपना रंगोली, और दोनों ही टीम विनर है। और हम चाहेंगे कि आप सब अपने लिए एक और बार ज़ोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि दोनों ही टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया, दोनों ने ही जीता है। औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बागबान है इस पूरे कायनात की। तो आपने देखा है हमारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कदमतला के शिक्षिकाओं को, जिन्होंने हर एक सेगमेंट में अपना हुनर दिखाया है। ऐसे ही वो अपने कक्षाओं में भी अपने बच्चों के सामने इतना एक्टिव रहती है, अपने रंग बिखेरती है, उन बच्चों का भी निर्माण कर रही है, और आगे चलकर जो बच्चे हमारे राष्ट्र को भी निर्माण करेंगे। तो आज इन सभी शिक्षिकाओं ने हमें इतना समय दिया अपना, और साथ ही साथ इतने खुशी के साथ, इतने अपनेपन के साथ हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहे। ऐसे ही और भी आगे दशभुजा के नए नए अंक देखने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। हम हर शुक्रवार शाम के 6 बजे आपके पास आते हैं। इसी तरह ढेर सारा हमें आप अपना प्यार देते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।